नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इन्हेंस करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फेस द म्यूजिक, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है भुगतना या फल भोगना। कभी कभी चर्चा के दौरान ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई गलती की है, तो आप उससे इस तरह से कहेंगे कि अगर आपने गलती की है तो आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा या तुम भुगतोगे ही। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, इसी पर ये वीडियो है, तो इसको शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर है इसमें सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फेस द म्यूजिक का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, ये अकॉर्डिंग टू टॉक किसी भी टेंस में हो सकता है। और उसके बाद हम फेस द म्यूजिक का प्रयोग करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, झगड़ा मत करो अन्यथा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कभी कभी कहीं पर झगड़ा हो रहा होता है तो एक दूसरा आदमी उसको इस तरह की राय दे रहा होता है, झगड़ा मत करो अन्यथा इसका गलत परिणाम होगा या भुगतना पड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें बोलता है। तो वहाँ पर इस तरह का सेंटेंस यूज़ किया जाता है, झगड़ा मत करो अन्यथा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, डोंट क्वेरल अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। दूसरा है, जो तुमने किया है अब भुगतो। तो विच हैव यू डन फेस द म्यूजिक। झूठ ना बोलो नहीं तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, डोंट टेल ए लाई अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पर देखिए, डोंट टेल ए लाई के बाद अदरवाइज, उसके बाद यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, ये एक कंपल्सन दर्शाता है कि तुम्हें अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा ही, या फल भोगना पड़ेगा या भुगतना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। चौथा है, आज नहीं तो कल उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, सूनर और लेटर ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अब इसमें भी देखिए कंपल्सन, मतलब ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब उसे भुगतना ही पड़ेगा। और ये सूनर और लेटर का जो वो मीनिंग होता है, आज नहीं तो कल। दोस्तों, इस संबंध में, इस टॉपिक के संबंध में मैंने और भी वीडियो बनाए हैं सूनर और लेटर के संबंध में, तो आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और विस्तृत रूप से। पांचवा है, उन्होंने जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, विच हैव दे डन दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अब इसमें विच हैव दे डन, ये जो है आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है आपका टेंस है, विच हैव दे डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक, ये फ्यूचर टेंस का कंपल्शन का सेंटेंस है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माई वे और दी हाईवे। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, मेरी सुनो या निकल लो, मेरी मानो या निकल लो, या मेरी मानो या रास्ता नापो, मेरी सुनो या चलते बनो, या मतलब मेरी चलती है या उसकी चलती, इस टाइप की सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टॉक या कन्वर्सेशन किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद इट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में अगर है हमारा सेंटेंस, तो इज एम आर का प्रयोग होगा। यदि पास्ट में है तो वाज वर का प्रयोग होगा। और यदि फ्यूचर में है तो विल शैल का प्रयोग होगा। उसके बाद माई वे और दी हाईवे का प्रयोग होगा। और यहाँ पर जो माई है, ये जो है चेंज भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टॉक। अगर यहाँ पे हिज वे हो जाएगा, हर वे भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। और अगर कहीं इस टाइप का आ जाए कि मदर या फादर या ब्रदर या बॉस की बात आएगी, तो उसके पीछे मॉम है तो उसके अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, और ये दर्शाएगा कि मॉम की। अपोस्ट्रॉफी एस के बाद जो अपोस्ट्रॉफी और एस लगने के बाद ये का को प्रदर्शित करेगा। माँ की चलती है, या पिता डैड की चलती है, भाई की चलती है, बॉस की चलती है, या जिसकी भी चलती है, इसका प्रयोग होगा। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं।
सेंटेंस है मुझे इस मामले के बारे में मत बताओ, मेरी सुनो या निकल लो। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, डोंट टेल मी अबाउट दिस मैटर, इट्स माई वे और दी हाईवे। दूसरा है वह कहना चाहता है कि उसकी सुनो या चलते बनो। तो ही वॉन्ट्स टू से इट्स हिज वे और दी हाईवे। अब यहाँ पर देखिए इट के बाद हिज वे का प्रयोग किया गया है, उसकी सुनो या चलते बनो। और ऊपर देखिए माई वे का प्रयोग किया गया है पहले सेंटेंस में, इट्स माई वे और दी हाईवे। तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको आप चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टॉक। तीसरा है अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगली बार मेरी चलेगी। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग अबाउट इट बट नेक्स्ट टाइम इट विल बी माई वे और दी हाईवे। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चौथा सेंटेंस है मेरे घर में मेरी माँ की चलती है। अब यहाँ पर देखिए इन माई होम इट्स माई मॉम्स वे और दी हाईवे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मॉम, डैड या ब्रदर या बॉसेस जैसे एसेट्रा जितने भी हम इसमें प्रयोग करेंगे शब्द या नाम या इसी तरह माता पिता के संबंध में, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, मुझे इस तथ्य के बारे में गुमराह मत करो, मेरी सुनो या रास्ता नापो। तो यहाँ पर डोंट मिसगाइड मी अबाउट दिस फैक्ट, इट्स माई वे और दी हाईवे। अब यहाँ पर ये अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा है डोंट मिसगाइड मी अबाउट दिस फैक्ट, तो यहाँ पर इट्स माई वे की जगह इट वाज माई वे का भी प्रयोग किया जा सकता है पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में कहना है कि मेरी चलती थी, तो इसके लिए कहेंगे इट वाज माई वे और दी हाईवे। छठा सेंटेंस है मेरे ऑफिस में मेरे बॉस की चलती है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इन माई ऑफिस इट्स माई बॉसेस वे और दी हाईवे। इसको सिंपल दोस्तों हम इस तरह भी बोल सकते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद अगर मतलब कोई नेक्स्ट अगला व्यक्ति अगर कोई बोलता है और उसका हमें जवाब में बोलना है, तो पूरा सेंटेंस रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल हम इतना बोल सकते हैं माई वे और दी हाईवे, या हिज वे और दी हाईवे, या हिम वे और दी हाईवे। तो इस टाइप की चीज़ें बोला जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हूँगा। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ फन।